Hello students, welcome in new class 4th of English. Take out your English book, open lesson number 8, Little Red Riding Hood. Yes, in previous video we have discussed the story of this Little Red Riding Hood. Yes, in previous video we have read about it that wolf have eaten. Wolf जो है वो लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी ग्रैंड मदर को स्वेलो कर चुका है और क्योंकि उसने इतना सारा डिनर किया है तो वो थक कर ग्रैंड मदर के बेड पर सो गया है और सोने की वजह से सो रहा है तो सोने की वजह से उसकी जो आवाज़ें हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही है, जैसे खराटे मारने की आवाज़ आती है तो ऐसी आवाज़ उसकी आ रही है कॉटेज से। His snores were so loud, उसकी स्नोरिंग की जो आवाज़ है वो बहुत तेज़ है। Passing woodcutter heard them, तो वहाँ से उस कॉटेज के पास से जो वुड कटर निकल रहा था उसने उस आवाज़ को सुना एंड कैम टू द कॉटेज टू सी, और फिर उस कॉटेज में आया वो देखने के लिए इफ़ द ओल्ड लेडी वॉज ऑल राइट, कि जो ओल्ड लेडी वहाँ रहती है वो ठीक तो है, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें किसकी आ रही है। वेर ही सा द स्लीपिंग वुल्फ ही गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, जब उसने देखा कि लेडी के बेड पर वुल्फ सो रहा है तो उसे अनुमान हो गया कि यहाँ क्या हुआ होगा। आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू, मैं कितने टाइम से तुम्हारे लिए ही देख रहा था। वुल्फ ही क्राइड, वो चिल्लाया, एंड नाउ आई हैव फाउंड यू, मैं चाहता था कि तुम मुझे मिलो और अब मुझे तुम मिल गए। ही स्नैच्ड अप अ पेयर ऑफ सीजर्स, उसने एक अपना सीजर्स का पेयर निकाला एंड स्लिट ओपन द वुल्फ्स स्टोमक, और वुल्फ के स्टोमक को ओपन किया, कट करके ओपन किया। आउट हॉप्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड, इट वॉज वफुली डार्क इन देयर, शी सेड, और उसमें से पहले जो बाहर आया वुल्फ के स्टोमक से तो वो थी लिटिल रेड राइडिंग हुड। वो बाहर निकलती ही बोलने लगी, अरे अंदर कितना अंधेरा था। आई होप ग्रैंड मदर वॉज नॉट फ्राइडेंड, मैं आशा करती हूँ कि ग्रैंड मदर को अंदर डर न लग रहा हो। द वुड कटर कट अ बिट मोर, वुड कटर ने उसके स्टोमक को थोड़ा और कट किया। आउट केम द ओल्ड लेडी, और लेडी भी बाहर आ गई, शेकन, काँप रही थी बट अनहार्म्ड, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। इट वॉज ऑफुली डार्क इन देयर, शी सेड, उसने भी ये कहा, ओल्ड लेडी ने भी बाहर निकलती, अरे अंदर कितना अंधेरा था। द वुड कटर स्कीन द वुल्फ एंड टुक द स्कीन होम, वुड कटर ने उसकी वुल्फ की पूरी स्कीन उतार ली और उसे अपने घर ले गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड वॉकड होम अलॉन्ग द पाथ राउंड द फॉरेस्ट, लिटिल रेड राइडिंग हुड उस जंगल के थ्रू जो रास्ता उसके घर के लिए जाता था वहाँ से चलकर वो अपने घर चली गई। व्हेन शी अराइव्ड, जब वो वहाँ पहुँची, हर पेरेंट्स मेड हर प्रॉमिस नेवर टू टॉक टू अनदर वुल्फ, तो उसके मम्मा पापा ने उससे प्रॉमिस लिया कि वो आज के बाद किसी दूसरे वुल्फ से कभी कोई बात नहीं करेगी। यस, वी हैव डन रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। यस, फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डिड एवरीवन कॉल द लिटिल गर्ल लिटिल रेड राइडिंग हुड, हर कोई लिटिल गर्ल को लिटिल रेड राइडिंग हुड क्यों कहता था। एवरीवन कॉल द लिटिल गर्ल लिटिल रेड राइडिंग हुड बिकॉज शी यूज्ड टू वियर ब्यूटीफुल रेड कैप विद अ हुड मेड बाय हर ग्रैंड मदर, क्योंकि वो मोस्टली जो अपनी ग्रैंड मदर, उसकी जो ग्रैंड मदर ने उसके लिए ब्यूटीफुल रेड कैप बनाई थी हुड के साथ, वो पहनती थी, इसलिए हर कोई उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहता था। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेंट लिटिल रेड राइडिंग हुड टू विजिट हर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर से मिलने के लिए लिटिल रेड राइडिंग हुड को किसने भेजा। हर मदर सेंट लिटिल रेड राइडिंग हुड टू विजिट हर ग्रैंड मदर, उसकी मम्मा ने उसको भेजा था अपनी दादी से मिलने के लिए। हु मेट लिटिल रेड राइडिंग हुड ऑन द वे, लिटिल रेड राइडिंग हुड को रास्ते में कौन मिला। द वुल्फ मेट लिटिल रेड राइडिंग हुड ऑन द वे। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द वुल्फ वांट, वुल्फ क्या चाहता था। द वुल्फ वांटेड टू ईट लिटिल रेड राइडिंग हुड एंड हर ग्रैंड मदर, वुल्फ उस लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी ग्रैंड मदर दोनों को ईट करना चाहता था। हु किल्ड वुल्फ एंड सेव्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड एंड हर ग्रैंड मदर, वुल्फ को किसने किल किया, किसने मारा, और लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी ग्रैंड मदर को किसने बचाया। वुड कटर किल्ड अ वुल्फ, वुड कटर ने वुल्फ को मारा एंड सेव्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड, और
लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी ग्रैंड मदर को बचाया, किसने, वुड कटर ने। यस, यहाँ पर एडजेक्टिव की फर्स्ट व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है उसे आप समझेंगे। ओके, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है दैट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जो कि बहुत कुछ बताता है, मतलब बहुत कुछ बताता है किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। मोस्ट एडजेक्टिव है 3 डिग्रीज। एडजेक्टिव्स में 3 डिग्रीज होती है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। जब आप किसी एक की बात करते हो तो उसके लिए आपने यूज़ किया ही इज़ अ टॉल बॉय, टॉल, ठीक है। अगर आप दो के बीच में कंपैरिजन करते हो, किसी दो के बीच में, जैसे राहुल इज टॉलर देन मोहन, राहुल मोहन से टॉल है, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन किया, दो लोगों के बीच में, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ किया, टॉलर। फिर आप ये कहोगे क्लास में, ठीक है, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, कि आपने क्या किया, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन सबसे ज़्यादा टॉल कौन है, मोहन है, ठीक है, मोहन टॉल बॉय, तो आपने उसके लिए यूज़ किया मोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो सब में से किसी एक को आपको बेस्ट बना, एक के लिए अगर आप बात करते हो तो उसमें EST या उसके आगे द लग जाता है ना। वैसे ही अगर आप दो के बीच में कंपैरिजन करते हो तो टॉलर, बेटर, और कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप ER नहीं यूज़ करके मोर, ब्यूटीफुल, इस तरह से आप कर लोगे, लेकिन वो दो के बीच में कंपैरिजन होगा तब मोर और ER वाला प्रोसेस जो है वो यूज़ होगा। और जो ये EST वाला है ये कब होगा, जब आप सब में से किसी एक को, कोई एक, जो सब में से कोई एक, उसके लिए यूज़ करोगे, तो इसके लिए या तो आप EST लगाओगे, द यूज़ करके EST, द टॉलेस्ट, या फिर मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर की जगह मोर ब्यूटीफुल में दो के बीच में कंपैरिजन, ब्यूटीफुल को लेकर अगर आप सबके बीच में किसी एक के लिए बताते हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल, और जनरली किसी एक को बताना है, कोई एक का आपने वैसे यूज़ कर लिया, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप उसके लिए सिर्फ ब्यूटीफुल यूज़ करेंगे। यस, नाउ वी विल सी माई बुक इज़ गुड, माई बुक इज़ गुड, योर बुक देन माइंड, दो के बीच में कंपैरिजन आ गया कि आपकी जो बुक है वो हाँ मेरी बुक से बेटर है, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन किया तो इसलिए बेटर। हर बुक इज़ द ऑफ द 3, और तीनों में से उसकी बुक, यानी बहुत सारों के बीच में कंपैरिजन कर लिया तो इज़ द बेस्ट। यस, नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मीनू इज़ यंग, छोटी है, यंग। नीनू इज़ यंगर दैन मीनू, दो के बीच में कंपैरिजन, टीनू इज़ द यंगेस्ट ऑफ 3, तीनों में से सबसे छोटी है, तो बहुत सारों में कंपैरिजन हो गया इसलिए यंगेस्ट। यस, आपको एडजेक्टिव में चेंजेस करने के लिए एंगर को आपने एंग्री में चेंज किया, वैसे क्लाउड को क्लाउडी, बुश को बुशी, डर्ट डर्टी, एयर एयरी, विंड विंडी, विंडी, रिस्क रिस्की, इंडिया जैसे एडजेक्टिव यूज़ करना है प्रॉपर नाउन के लिए, जापान जापानीज़, इंडिया इंडियंस, इटली इटालियन, चाइना चाइनीज़, अमेरिका अमेरिकन, पाकिस्तान पाकिस्तानीज़, जापान जापानीज़, अफ्रीका अफ्रीकन, अफ्रीका 2 टाइम्स यूज़ हुआ है यहाँ पे, अफ्रीकन, ओके, इराक इराकीज़, कनाडा कैनेडियन। यस, नाउ there we have to match the adjective and nouns. wise, wise कौन होता है, owl, yes, wise के लिए wise यूज हुआ है owl के लिए, ठीक है। foolish, foolish कौन होता है, donkey, blind, bat, wicked, kitten, gentle, lamb, cunning, fox, okay। after that we will do next exercise, reflexive pronoun, जैसे I, myself, yourself, himself, herself, itself। I saw, I के लिए क्या यूज़ होगा, myself in the mirror। she fell down and injured, she के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा herself। don't curse yourself, क्योंकि ये don't वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें you हाइड होता है, इसलिए yourself। he blamed himself for the failure। we enjoyed, we के लिए ourselves, we जो है अपने आप में ऐसे कह सकते हैं कि
प्लूरल हो जाता है तो उसके लिए जो बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो भी प्लूरल में बनेगा, ओवर सेल्फ नहीं होके ओवर सेल्फ्स हो जाएगा। यस, रिलेटिव प्रोनाउन विच, दैट, हु, whom, whose, ऐसे इन प्रोनाउंस को यूज़ करना है। दिस इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट। आई हैव लॉस्ट द पेन दैट यू gave me. He is the man whom everybody is looking for. Fourth, this is the watch which my papa gave me. This is the boy whose father is a doctor. Yes, interrogative जिससे क्वेश्चन बनता है। Are you doing? What are you doing? Teaches you yoga. Who teaches you yoga? Is your pen? Which is your pen? Whom do you want to meet? Question number 5 sentence. Who is the bag? Yes. Now there are articles. Use of a and the. आप यहाँ blanks हैं और blanks में आपको proper use करना है a and the का। An elephant visited the tailor's shop every day. The elephant puts its trunk into a shop. The tailor gave the elephant something to eat. One day the tailor did a mischief. As soon as the elephant puts trunk into the shop, the tailor pricked the trunk with a needle. The elephant was very angry. Next day it filled muddy water from a pond into its trunk and poured it into the shop. All the newly stitched cloths lying in the shop were spoiled. The tailor realized that the elephant had shown its anger. Yes, we have done all exercises of this chapter, reading of this chapter. If you are unable to understand, then you can take help of your parents. Have a nice day. Bye.